Class 7 Amazing Science book, Unit number 9. Today we are going to study about the land and sea breeze. Land and sea breeze is the method of heat transfer. This is the method that is covered in the method convection. During the daytime, the land heats up quickly by the heat of the sun. As the result, air above it becomes hot. As this expands and rises, the cooler air above the sea blows in. It takes place. This is called sea breeze. सी ब्रीज क्या है? दिन के टाइम पे जो लैंड है वो जल्दी हीट अप हो जाती है सूरज की गर्मी की, सूरज की रोशनी की वजह से, और इसके नतीजे में जो एटमॉस्फेयर की जो एयर है वो क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। जब ये गर्म हवा जो सी है जब एक्सपैंड और राइज होती है, जब ये ज़मीन से ऊपर जाती है तो क्या होती है? जो ठंडी हवा होती है वो ज़मीन के ऊपर आ जाती है, गर्म हवा ऊपर चली जाती है और ज़मीन के ऊपर जो सी जो नीचे वाली साइड पे है वो ठंडी हवा आ जाती है और इसे बोलते हैं सी ब्रीज। फिर है लैंड ब्रीज। एट नाइट द सी वाटर विच हैज़ एब्जॉर्ब्ड हीट ड्यूरिंग द डे रिमेन्स हॉट फॉर अ लॉन्गर टाइम देन द लैंड, सो द एयर अबव द सी वार्म्स अप. It expands and rises in this way that convection current is reserved. The breeze now blows from cooler land to the sea and is called the land breeze. Land breeze sea breeze का बिल्कुल opposite है। रात के टाइम पे जो समुद्र का पानी है जो सारा दिन जो गर्म हो जाता है सनलाइट की वजह से, सूरज की तपश की वजह से जो गर्म हो जाता है समुद्र का पानी, वो रात के वक्त जो सा है वो ठंडा होने लग जाता है और उससे क्या होता है? जो हवा होती है समुद्र के ऊपर से वो वार्म जो सी हवा होती है वो चली जाती है और ठंडी हवा वहाँ पे आ जाती है। ये रिवर्स हो जाता है सी ब्रीज का और इसे हम बोलते हैं लैंड ब्रीज। Then the third method of the heat transfer is radiation. रेडिएशन जो सी है, रेडिएशन हीट को ट्रांसफ़र करती है। ये भी एक मेथड है हीट ट्रांसफ़र का, लेकिन ये ऐसा मेथड है जिसके अंदर कोई भी पार्टिकल या फिर कोई भी मटेरियल की ज़रूरत नहीं होती है ताकि वो हीट को ट्रांसफ़र कर सके। इसमें क्या होता है? ये वेव्स की वजह से हीट जो सी है तो ट्रांसफ़र होती है। ये रेडिएशन जो सी है ये स्पेस में भी हीट को ट्रांसफ़र कर देती है। ये रेडिएशन ऐसा मेथड है जो स्पेस में भी हीट को ट्रांसफ़र कर देता है। फिर है थर्मोफ्लास्क। थर्मोफ्लास्क वो डिवाइस है, वो मटेरियल है जो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है। अगर कोई गर्म चीज़ है तो वो गर्म ही रहेगी, अगर कोई ठंडी है तो वो ठंडी ही रहेगी। थर्मोस मोस्टली घरों में होते हैं, मोस्टली आपने देखा होगा। ये थर्मोस की यहाँ पे पिक्चर भी दिखाई गई है और ये कैसे, इसके अंदर जो मैकेनिज्म है कि वो कैसे ठंडी चीज़ को ठंडा रखता है या गर्म चीज़ को गर्म रखता है, इसका मैकेनिज्म भी कुछ डिफरेंट है और इसके अंदर भी कन्वेक्शन और रेडिएशन और कंडक्शन ही यूज़ हो रहा होता है। Thermal flask consists of double walled glass bottle which has a vacuum between two walls. इसके अंदर two walls होती हैं जो जिसके अंदर vacuum होता है। The inner sides of the wall are shiny. जो अंदर वाली sides होती है walls की वो shiny होती है। The mouth of the bottle is closed with the cork or plastic stopper. जो माउथ होता है, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो कॉक यहाँ पे प्लास्टिक स्टॉपर के साथ बंद होता है। द ग्लास वाटर इज फिटेड इनटू अ मेटालिक और प्लास्टिक कंटेनर. Heat cannot enter or leave the flask due to the vacuum which checks conduction and convection. The shiny surface reflects the heat phase and the inside the flask will remain hot or cold for a longer time. और जो इनर वॉल होती है वो जिस पे शाइनी सरफेस होता है वो हीट एंटर होने से वो हीट वेव को रिफ्लेक्ट करती है, हीट वेव को वापस मोड़ देती है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो चीज़ है वो ठंडी वो रहती है, यहाँ पे जो गर्म चीज़ है वो गर्म ही रहती है बहुत देर तक। How do convection currents move in a liquid? Fill a conical flask with water and drop a large crystal of potassium permanganate into it. Heat the flask. An upward current of colored water rises. It will move down the sides of flask, showing the convection current has been set up. Explain what causes land and sea breeze. Land breeze. At night, the sea water which has absorbed heat during the day remains hot for a longer time than the land, so the air above the sea warms up.
Earth expands and rises, the breeze blows from the cooler land to the sea and is called the land breeze. Sea breeze. During the daytime, the land heats up quickly by the heat of the sun. As a result, the air above it becomes hot. As the air expands and rises, the cooler air above the sea blows into it take place. This is called sea breeze. Explain the radiation of heat. Radiation does not need any medium to be carried away. The earth is heated by the radiation of the sun. This heat travels through space and reaches the earth. You have to do these questions in the copy and learn it very well. Thank you so much.